स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे वेटरनरी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 958, जिसमें टोटल वैकेंसी जारी हुई है 188 टोटल वैकेंसी जारी हुई है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, मतलब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन +2 के साथ आपने 2 ईयर कोर्स ये ट्रेनिंग की है वेटरनरी फार्मासिस्ट में, अर्थात कोई डिप्लोमा किया है वेटरनरी फार्मासिस्ट में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बात करें दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो आप रजिस्टर होने चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा वेटरनरी काउंसिल के अंडर। और तीसरी कंडीशन एक इसमें ये भी है कि आपने जैसे 10th और +2 हिमाचल प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट से की है तो आपको हिमाचली बोनाफाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपके पास 10th और +2 आपके पास हिमाचल प्रदेश से नहीं है, बट आपके पास हिमाचली बोनाफाइड है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आपके पास हिमाचली बोनाफाइड नहीं है, 10th और +2 आपकी हिमाचल से है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अब हम चेक करेंगे कि सिलेबस इसका क्या क्या रहेगा। दोस्तों कोई भी इशू आए या इस पीडीएफ को आप चाहते हैं सिलेबस की पीडीएफ, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्विज़ेस के रिगार्डिंग आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए सिलेबस के बारे में बात करें, टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगी। RNP रूल के हिसाब से बात करें तो 120 क्वेश्चन जो होंगे वेटरनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस से आएंगे, और जो 80 क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो 120 क्वेश्चन है उसको भी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। देखिए 80 क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं, एवरीडे साइंस, लॉजिकल सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश हिंदी, ये सभी मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन जो होंगे वो वेटरनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस से आएंगे, 80 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज से आएंगे। टोटल 200 का एग्जाम होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए इसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे बुक्स का चयन कैसे करें। बुक्स का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जल्दी बता दूंगा, ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। पहले वेटरनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में जैसे एग्जाम हुए थे तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। देखिए पहली बात करो, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चन बना था, एनिमल न्यूट्रिशन से बना था, एलिमेंट्री लाइफ स्टॉक हैंडलिंग से बना था, वेटरनरी एनाटोमी एंड साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए ये जो मैं बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको चैप्टर पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डीपली डिस्कस होने चाहिए। आपके मेरा कहने का मतलब है कि इन चैप्टर पे अपनी कमांड बना लीजिए, कमांड होगी इन चैप्टरों पे, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। कंपटीशन थोड़ा इसमें कम ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हाई मेरिट में अपना नाम देखना है तो आपको ये चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आपको पढ़ के जाना है, एनिमल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बनते हैं, एनिमल लाइफ स्टॉक हैंडलिंग, वेटरनरी एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जर्नल क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन से। अगला है वेटरनरी हॉस्पिटल मेंटेनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके MCQ भी लगाने हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से, जनरल प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्री वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ से देखने को मिलेंगे, एलिमेंट ऑफ वाउंड केयर एंड मैनेजमेंट से, जनरल वेटरनरी गायनेकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बेसिक क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन से, माइनर सर्जरी के क्वेश्चन बड़े सारे देखने को मिलते हैं, पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन डिसीजेस से, वेटरनरी फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। देखिए ये जो चैप्टर मैंने बताए और भी चैप्टर हो सकते हैं, बट ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ये जो आपने चैप्टर कर लिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर बड़ी ईजिली हो सकता है। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, जो ये मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, चैप्टर, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे आपसे एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इसके MCQ कोई बताए क्वेश्चन, आपसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करे तो आपको मिनट में क्वेश्चन आना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए ये ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर यही क्यों है। आपसे कोई पूछे तो आपको पूरा उसके बारे में थ्योरेटिकल भी आना चाहिए।
अब बात करते हैं आगे, हिंदी की बात करें। देखिए 120 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए, अब हिंदी की बात आती है जो 80 क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज से। देखिए हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे लगभग 10 क्वेश्चन, जिसमें जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जैसे होते हैं, कई हुए, क्लैरिकल हुए, बड़े सारे एग्ज़ाम हुए, उसमें ज़्यादातर कौन से टॉपिक, वैसे आप सभी टॉपिक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, समय कम लगे तो एक तो संज्ञा करके जाना है, सर्वनाम, कारक, विशेषण, समास, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, ठीक है, और ये चार संधि विच्छेद तक करके ही जाना है। मुहावरे और विलोम शब्द टाइम बचे तो कर जाना, बट ये जो ऊपर वाले सभी क्रिया भी करके ही जानी है, सभी करके ही जाने हैं। टाइम लगे तो मुहावरे और विलोम शब्द भी कर लेना। अब देखते हैं इंग्लिश की बारे में बात करें। इंग्लिश का बहुत कम सा सिलेबस है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल पढ़ के जाने, ये तो आपको बेसिक है, पढ़ के ही जाने। एंटोनियम, सिनोनियम आपको पूरी तरह रटने चाहिए कि क्या होता है एंटोनियम, सिनोनियम। न्यूज़पेपर पढ़िए, 10 क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के, सभी क्वेश्चन कर लीजिए, वही रिपीट होंगे। इडियोम या फ्रेजेस भी आपको पढ़ के जाने। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी आज तक हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, ठीक है, क्लैरिकल के हुए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो सभी आपको पढ़ के जाने हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 80 क्वेश्चन आते हैं। देखिए मेन है, देखिए क्या होता है, वेटनरी फार्मासिस्ट की आपको बुक मिल जाएगी, वहाँ पे MCQ भी होंगे, ठीक है, बट ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको प्रीवियस ईयर से, जब आप थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे तो प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास कई तरह के होने चाहिए। मैंने फिर से बताया, क्लैरिकल के, JEE के, जो IIT के, कई तरह के आपके एग्जाम होने चाहिए। उसमें जो भी GK के क्वेश्चन आए हैं, हिंदी इंग्लिश के है, वो सभी आपको करने हैं, रिवीजन वहाँ से करनी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उससे आपकी क्या एक प्रॉपर तरह से, एक अच्छे तरीके से आपकी क्या तैयारी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश GK में जो ज़्यादातर, देखिए हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट 12 है, बट आप किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर, शिमला और ऊना, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, नदियों से, झीलों से, झरनों से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आपको पढ़ने ही है, आप बस सभी पूरी बुक पढ़ सकते हो तो बेटर है, जो मैंने बताए आपको ये तो आपको करने। पॉलिटी आपको पता है, मेन पढ़ लेना। राष्ट्रपति के क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के, उप प्रधानमंत्री के, मंत्रिपरिषद के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, ठीक है, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, पंचायती और नगर पालिकाओं के बारे में, निर्वाचन आयोग, इनके बारे में पढ़ लोगे, बहुत है। संसद के बारे में, इकोनॉमी आपको जो करंट अफेयर में इकोनॉमी आती है वही पढ़ के जानी है, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं RBI या SBI की स्थापना कब हुई, या फिर बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जो करंट अफेयर बेस्ट रहेगा इकोनॉमी के लिए। करंट अफेयर आप पढ़ो, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उनसे भी बनते हैं। पंचवर्षीय योजना से इकोनॉमी में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एक जनगणना से, ठीक है। बैंकिंग से तो बनेगा ही बनेगा। ज्योग्राफी, देखिए झीलें, नदियाँ, भौगोलिक स्थिति, बंदरगाह, जो भी करंट में चला होगा वो पढ़ लोगे, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो। कृषि और बागवानी से क्वेश्चन बनते हैं, यही ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। हिस्ट्री की बात करो, ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। हिस्ट्री की बात करूँ, सिंधु घाटी से देखने को मिलता है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे वहाँ से, गांधी बात से देखने को मिलता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको करके ही जाने पड़ेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी पढ़ के जाने हैं। और करंट अफेयर, देखिए समय लगे तो करंट अफेयर पढ़े, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं करंट अफेयर को। मैंने इकोनॉमी में बात की थी कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में जैसे आप करंट अफेयर नहीं कर पाते हो तो बैंकिंग के रिलेटेड पढ़ लीजिए, मौद्रिक पॉलिसी आती है उसके बारे में पढ़ लीजिए, ये थोड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए, जैसे करंट अफेयर में टाइम नहीं लगता है। रीजनिंग के चैप्टर देख लेना जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, डिस्टेंस से बनते हैं, ठीक है। और जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं, यही आएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आएंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इनसे ही बनेंगे। साइंस बेसिक पढ़ लीजिए, बुक्स ले लीजिए, जैसे आकाश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दे प्रीवियस ईयर साइंस पढ़ लीजिए, हो जाएगा।
और बात करते हैं आपको सबसे अच्छा बेटर है प्रीवियस ईयर बुक्स, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लीजिए या हम प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी बात है, देखिए जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर देंगे वेटरनरी फार्मासिस्ट की। आपको हम बता देंगे जब भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होगी वेटरनरी फार्मासिस्ट की। जो बुक्स होंगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए इस बार आपने पॉजिटिव वे में प्रिपरेशन करनी है। जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, कई कबार होता है नेगेटिविटी आ जाती है। एक दिन नेगेटिविटी आई उस दिन मत पढ़ो, ठीक है, मत पढ़ो, मैं कहता हूँ मत पढ़ो। घूमो फिरो, ऐसे वॉक कीजिए, पसीना बहाइए। जब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए तब खूब पढ़ना है, ठीक है, खूब पढ़ना है और पढ़ते रहना है। फिर से कभी कभी होगा आपका मन उदास हो जाएगा, जब भी मन उदास हो उस दिन ना पढ़ो, कुछ नया सीख लीजिए उस दिन। फिर से अगले दिन से तैयारी शुरू कर दी। जब भी मन ठीक हो फिर से तैयारी करनी। एक पॉजिटिविटी होगी आपके अंदर तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। जब तक पॉजिटिविटी है आप आगे बढ़ते रहोगे। देखिए पॉजिटिविटी एक ऐसा सोर्स है जो आपको ताकत देता है हर चीज़ से लड़ने के। माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश होगा तो आपका पढ़ने का भी दिल करेगा। और जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो लगभग 4 आवर आप दे दीजिए डेली। जॉब नहीं करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 7 से 8 आवर आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगस्त में हो गया एग्ज़ाम तो हो गया, अदरवाइज़ ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।